हाय एवरीवन, एम एज यूर बैक अगेन विद अनदर अमेजिंग वीडियो। अगर आप मेरे साथ चल रहे हो इस फुल स्टैक डेवलपमेंट जर्नी में तो कंग्रेचुलेशंस। अभी तक आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीख लिए हैं और अभी हम अपने स्किल्स को बूस्ट करेंगे और एक लेवल नेक्स्ट जाएंगे। अभी हम एक्सप्रेस जेएस की हेल्प से एपीआईज बनाएंगे और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बेस्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर हम बात करेंगे। अगर आपने मिस कर दी हैं प्रीवियस वीडियोस, अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स मिस कर दिए हैं। अगर आप अपने स्किल्स को बूस्ट करना चाहते हैं तो इम्पोर्टेंट है कि आपके पास बेसिक नॉलेज हो, और अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है तो फिर अपने स्किल्स को बूस्ट करने के लिए हमने प्रैक्टिस करनी होगी मजीद और अपने स्किल्स को बूस्ट करना होगा। बेसिक नॉलेज को हमने कवर कर लिया है, टाइपस्क्रिप्ट के कोर कंसेप्ट्स हमने सीख लिए हैं, नोड.जेएस के ऊपर कैसे वर्क करते हैं और कैसे नोड.जेएस के ऊपर एपीआईज बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। और इसके साथ हमने और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर बात की है। अगर आपने लास्ट वीडियोज़ मिस की हैं तो लास्ट वीडियोज़ देखें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है आपके लिए और आप बहुत कुछ सीख सकते हैं उससे। अगर आप एक फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। इसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज है और हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बेस्ट प्रैक्टिसेस इसमें फॉलो कर रहे हैं। इस कोर्स के एंड में हम एक कंप्लीट एप्लीकेशन बनाएंगे जिससे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और जो एप्लीकेशन हम बनाएंगे वो होगा सोशल मीडिया एप्लीकेशन, जिसमें बहुत सारे यूज़ केसेस होंगे और उनकी एपीआईज हम बना के उनको इंटीग्रेट करेंगे, डिज़ाइन करेंगे एप्लीकेशन को। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं जब आप इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और एक्सप्रेस जेएस की जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उसको समझते हैं, क्योंकि एक्सप्रेस जेएस को आगे हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। तो एक्सप्रेस जेएस फ्रेमवर्क को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम जाते हैं स्क्रीन के ऊपर और एक्सप्रेस जेएस को हम समझते हैं। अभी जब हम गूगल में सर्च करेंगे एक्सप्रेस जेएस तो हमारे पास ये सारी डिटेल्स हमें मिल जाएंगी। एक्सप्रेस इज अ मिनिमल एंड फ्लेक्सिबल नोड.जेएस वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क दैट प्रोवाइड्स अ रोबस्ट सेट ऑफ फीचर्स फॉर वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन। यहाँ पे ये कह रहा है एक्सप्रेस जेएस और सिंपली एक्सप्रेस इज अ बैकएंड वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग रेस्टफुल एपीआईज विद नोड.जेएस। अब यहाँ पे एक चीज़ है जो नोट करने की है, वो ये है कि रेस्टफुल एपीआईज क्या हैं। एक्सप्रेस जेएस हमारी हेल्प करता है कि हम इसकी हेल्प से रेस्टफुल एपीआईज बनाएं, लेकिन रेस्टफुल एपीआईज हैं क्या? सबसे पहले हम इसको समझते हैं। रेस्टफुल एपीआईज स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अगर मैंने किसी सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करनी है, किसी आउटसाइड सर्वर के साथ जैसे फेसबुक या गूगल, तो उनके साथ मैं कैसे कम्युनिकेशन करूंगा? उनके साथ कम्युनिकेशन मेरी होगी रेस्टफुल एपीआईज की हेल्प से। अब रेस्टफुल क्या है? रेस्ट स्टैंड फॉर रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि जो कन्फ्यूजन है राइट नाउ हमारे माइंड में वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। सपोज करो आप एक फूड एप्लीकेशन से फूड ऑर्डर करते हैं, तो आप कैसे ऑर्डर करेंगे फूड को? आप यूज़ कर सकते हैं फूड पैंडा या जोमेटो सर्विस को और इसकी हेल्प से आप अपने घर में बैठे फूड ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन बिहाइंड द सीन क्या होगा? कैसे हमारे पास एप्लीकेशन वर्क करेगा और कैसे पता चलेगा जो प्रोवाइड कर रहे हैं फूड सर्विस को, उनको कैसे पता चलेगा कि आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया है और आपके एड्रेस पे उस ऑर्डर को डिलीवर करना है? ये चीज़ कैसे पॉसिबल है? ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है इसकी हेल्प से हम इस एपीआईज के कंसेप्ट को समझते हैं और फिर हम खुद अपनी एपीआईज डिज़ाइन करेंगे, खुद अपनी एपीआईज डेवलप करेंगे। आप घर में बैठे हुए हैं, आपने एप्लीकेशन ऑन किया, चाहे वो फूड पैंडा हो या जोमेटो हो, कोई भी एप्लीकेशन आपने ऑन किया। ओके, दोनों में से आप कोई भी एप्लीकेशन आपके पास है, आपने ऑन किया। अब आपने फूड सेलेक्ट किया। सबसे पहले आपने फूड सेलेक्ट करने के बाद आपने ऑर्डर प्लेस करना है। सपोज करो आपने फूड सेलेक्ट किया है पिज़्ज़ा, आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करना चाह रहे हैं, आपने ऑर्डर प्लेस किया। जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो एपीआई की हेल्प से आपका जो रिक्वेस्ट है वो जाएगा सर्वर के ऊपर। अब आपको नहीं पता कि कौन सी टीम आपके लिए पिज़्ज़ा रेडी करेगी, लेकिन आपने अपनी रिक्वेस्ट को प्लेस कर दिया। अभी ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि कौन आपके लिए पिज़्ज़ा रेडी कर रहा है। अब जो फूड डिलीवरी एप्लीकेशन है, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है कि ये आपके लिए फूड को रेडी करे, जो रिक्वेस्ट आपने किया है उसको कंप्लीट करे और आपके एड्रेस पे फूड को डिलीवर करे।
आपने ऑर्डर प्लेस किया, एपीआई ने आपके रिक्वेस्ट को होल्ड किया और उसको सर्वर तक पहुंचाए, सर्वर ने आपके रिक्वेस्ट को कंप्लीट किया, ठीक है, और रिटर्न में आपको रिस्पांस दिया। डिलीवरी बॉय रिटर्न में आपके एड्रेस पे पहुंचेगा और आपको पिज्जा डिलीवर करेगा आपके एड्रेस पे। जो रेस्टफुल एपीआईज हैं वो क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाती है। अब आपको यहां पे नहीं पता कि फूड पैंडा या जोमेटो जो फूड डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ये आपके लिए कैसे आपके ऑर्डर को कंप्लीट करेंगे। आपने सिंपल ऑर्डर प्लेस किया और फूड डिलीवरी एप्लीकेशन ने आपके ऑर्डर को कंप्लीट किया, आपके ऑर्डर को रेडी किया और डिलीवरी बॉय को आपका ऑर्डर दिया और उसको कहा कि इसको इस स्पेसिफिक एड्रेस पे पहुंचा दो। तो इस तरह हमारे पास कम्युनिकेशन होती है क्लाइंट और सर्वर के बीच में। अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं हो रही तो अभी हम इसको मजीद डीप समझने वाले हैं कि ये कैसे वर्क करेगी। हमारे पास दूसरी सर्विसेज हैं जैसे गूगल मैप, स्ट्राइप, ओपन एआई, ये हमें प्रोवाइड करती हैं रेस्टफुल एपीआईज। इनकी रेस्टफुल एपीआईज की हेल्प से हम डेवलप करते हैं एप्लीकेशंस। अब अगर मुझे एप्लीकेशन में गूगल मैप चाहिए तो मैं खुद अपना गूगल मैप डेवलप नहीं करूंगा, मैं पूरी टीम को नहीं बिठाऊंगा कि वो मेरे लिए एक न्यू स्क्रैच से गूगल मैप डेवलप करें, बल्कि जो पहले से ही हमारे पास एग्जिस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो गूगल मैप हमारे पास बनी हुई है, हम उसकी एपीआईज को कंज्यूम करेंगे अपने एप्लीकेशन में। मैं अपने एप्लीकेशन में गूगल मैप के सर्विसेज यूज करना चाहता हूं, मैं डायरेक्शन एपीआई का यूज करना चाहता हूं, तो मुझे नहीं पता कि गूगल मैप ने एपीआई किस तरह डिजाइन की है, कौन सी लैंग्वेज का यूज किया है। जो सर्विसेज गूगल मैप ने बनाई है मैं इनके लिए बिल पे करूंगा और इनके सर्विसेज को यूज करूंगा। मुझे सिंपल एपीआई मिलेगी, उस एपीआई में मैंने डेटा पास करना है। मुझे नहीं पता कि बिहाइंड द सीन उन्होंने क्या किया है, कैसे सारी चीजें मैनेज की हैं। मैं सिंपल वहां पे अपना डेटा पास करूंगा और रिटर्न में मुझे सक्सेस रिस्पांस मिलेगा, मुझे उसका रिजल्ट मिलेगा। अगर मैंने अपने एप्लीकेशन में पेमेंट मेथड को इंटीग्रेट करना है तो पेमेंट मेथड में कंप्लीट शुरू से स्क्रैच से डिजाइन नहीं करूंगा, बल्कि जो एग्जिस्टिंग हमारे पास पेमेंट मेथड्स हैं, जो सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, मैं उनको यूज करूंगा। अगर मैंने अपने एप्लीकेशन में इन ऐप परचेज यूज करना है तो मैं स्ट्राइप पेमेंट मेथड का यूज करूंगा। अगर मैंने अपने एप्लीकेशन में चैट बोर्ड की फंक्शनलिटी ऐड करनी हो तो चैट बोर्ड फंक्शनलिटी के लिए मैं कंप्लीट चैट बोर्ड का कोड नहीं करूंगा, बल्कि जो एपीआईज हैं एग्जिस्टिंग जो हमारे पास चैट बोर्ड्स बनी हुए हैं उनकी एपीआईज मैं कंज्यूम करूंगा अपने एप्लीकेशन में और उनमें मैं सिंपल डेटा पास करूंगा और रिटर्न में मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा। रेस्टफुल एपीआईज की हेल्प से हम अपनी लाइफ को ईजी बनाते हैं और जो एग्जिस्टिंग सर्विसेज हैं उनका यूज करते हैं अपने एप्लीकेशंस में, चाहे हम वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं या मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं, उसमें हम यूज करते हैं इन रेस्ट एपीआईज का। अभी हम इसको थोड़ा मजीद डिटेल के साथ समझते हैं। ये हमारे पास है गूगल मैप डायरेक्शन एपीआई। अब इस डायरेक्शन एपीआई को मैं कैसे कंज्यूम करूंगा अपने एप्लीकेशन में, मैंने 2 पॉइंट्स के बीच में डायरेक्शन फाइंड करना है तो मैं इस एपीआई को कंज्यूम करूंगा। जो शुरू में HTTPS है ये हमारे पास है प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसकी हेल्प से हम कम्युनिकेशन करेंगे इंटरनेट में, ओके। इसके बाद हमारे पास है डोमेन, डोमेन के बाद हमारे पास है एंड पॉइंट। इस एंड पॉइंट पे हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, ये हमारे पास है एपीआई। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे पैरामीटर्स उसमें पास किए हुए, डेस्टिनेशन हमने स्पेसिफाई की है और एपीआई की वैलिडेशन के लिए कि हम ऑथेंटिक यूजर हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यूजर्स एपीआई। हम अपने एपीआई किस तरह बनाते हैं इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो ये एपीआई हमने डिजाइन की है और इसकी हेल्प से हम जितने भी यूजर्स हैं उसको अपने एप्लीकेशन में गेट कर रहे हैं। हमारे पास इस एपीआई का एंड पॉइंट है यूजर्स और जो फर्स्ट है हमारे पास ये इसका बेस यूआरएल है। हम इस पर रिक्वेस्ट सेंड करना चाह रहे हैं तो हम अपने एप्लीकेशन को ऑन करेंगे, हम इस पर रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं तो क्लाइंट साइड से हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे यूजर्स एपीआई पे, ओके। सर्वर पे हमारे पास रिक्वेस्ट जाएगा, सर्वर इसको चेक करेगा डेटाबेस में, डेटाबेस में हमारे पास डेटा अवेलेबल है या नहीं यूजर्स। तो अगर हमारे पास डेटा अवेलेबल होगा तो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। रिस्पॉन्स हमें या सक्सेस मिलेगा या फेलियर, दोनों में से कुछ भी मिल सकते हैं। अगर हमारे पास यूजर्स होंगे तो हमें लिस्ट ऑफ यूजर्स मिलेंगे, अगर नहीं अवेलेबल होंगे यूजर्स तो हमें एम्प्टी लिस्ट मिलेगा या हमें फेलियर नजर आएगा स्क्रीन के ऊपर और यूजर्स हमें स्क्रीन के ऊपर नजर नहीं आएंगे। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप के मेथड्स है जिसकी हेल्प से हम डेटा को स्टोर करते हैं, रीड करते हैं, अपडेट करते हैं और डिलीट करते हैं। फर्स्ट मेथड हमारे पास है पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड की हेल्प से हम डेटा को क्रिएट करते हैं सर्वर में और इसके बाद गेट मेथड की हेल्प से अगर हमने डेटा को रीड करना हो, जैसे हमारे पास यूजर्स एपीआई है, अगर हमने यूजर्स को रीड करना हो तो हम इस एपीआई पे रिक्वेस्ट करेंगे और गेट मेथड हमारे पास ही होगा और हम सर्वर में जितने भी यूजर्स हैं उनको रीड करेंगे। रीड के बाद अगर हमने किसी स्पेसिफिक फील्ड को, किसी स्पेसिफिक यूजर को अपडेट करना हो तो हम पुट मेथड का यूज करेंगे और यूजर की इंफॉर्मेशन को अपडेट करेंगे या कुछ भी इंफॉर्मेशन हमने अपडेट करना हो तो हम पुट मेथड का यूज करेंगे। अगर हमने किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को डिलीट करना हो, स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट करना हो तो हम डिलीट मेथड का यूज करेंगे। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट टाइप के स्टेटस कोड हैं। इन स्टेटस कोड की हेल्प से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो कौन सा रिस्पॉन्स है और हमने क्या डिसीजन लेना है उस
रिस्पॉन्स के ऊपर। अगर 200 हमारे पास रिस्पॉन्स होगा इसका मतलब है कि हमें सक्सेसफुली रिस्पॉन्स मिल चुका है। अगर हमारे पास जो रिस्पॉन्स है वो 400 होगा मतलब समथिंग रॉन्ग है हमारे रिक्वेस्ट के साथ। जो हम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं तो हमने उसको वेरीफाई करना है कि हम रिक्वेस्ट जो सेंड कर रहे हैं उसमें हमने कोई पैरामीटर मिस कर दिए, एपीआई की पास नहीं की, क्या है हमारे पास, क्या इशू है। अगर हमारे पास स्टेटस कोड 500 है इसका मतलब है कि समथिंग रॉन्ग है सर्वर में, तो हम सर्वर को चेक करेंगे कि क्या हमारे पास रॉन्ग है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी कि एपीआईज हमारे पास क्या है। अब हम अपनी एपीआईज कैसे बनाते हैं इसको हम समझते हैं। हम यूज करेंगे एक्सप्रेस.js का, तो एक्सप्रेस.js को हम समझते हैं। ओके, एक्सप्रेस.js क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि एक्सप्रेस.js या सिंपली एक्सप्रेस इज अ बैकएंड वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग रेस्टफुल एपीआईज। ये जो रेस्टफुल एपीआईज है, अभी उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी कि रेस्टफुल एपीआईज क्या है और किस तरह हम इसका यूज करते हैं। ओके, तो अभी हम जाते हैं इसके डॉक्यूमेंटेशन में। तो मैं इस एपीआई डॉक्यूमेंटेशन को ओपन करता हूं न्यू टैब में। यहां पे इस डॉक्यूमेंटेशन में एपीआई रेफरेंस में हमारे पास सारी डिटेल लिखी हुई है कि क्या है हमारे पास, लेकिन हम यहां पे जाएंगे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। ओके, तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे वर्क को। इस गेट स्टार्टेड से सबसे पहले हमने इसको इंस्टॉल करना है, तो हम सबसे पहले एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो मैं जाता हूं आईडीई में और यहाँ पे ये सारा बॉयलर प्लेट कोड हमने किया था लास्ट वीडियो में। अगर आपने लास्ट वीडियो मिस कर दिया है तो वो आपको टॉप कार्ड कॉर्नर पे मिल जाएगी। हम यहाँ पे इस फोल्डर को डुप्लीकेट करेंगे, इस राउटिंग ऑप्टिमाइजेशन को। अगर मैं दोबारा से न्यू प्रोजेक्ट बनाऊं, सारे कमांड्स रन करूं तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट होगा। तो मैं सिंपल इस राउटिंग ऑप्टिमाइजेशन को कॉपी करता हूं और इस फुल स्टैक डेव कोर्स फॉर बिगिनर्स इसमें हम इसको पेस्ट करते हैं। ओके, इसके नेम को हम चेंज करते हैं। इसका नेम हमारे पास होगा एक्सप्रेस.js सर्वर। इस एक्सप्रेस.js सर्वर में हमारे पास जो SRC में हमने यहाँ पे राउटिंग ऐड की है इसको हम डिलीट कर देते हैं। इस यूजर्स को हम डिलीट कर देते हैं। जो यूज़र रिस्पॉन्स है इसको हम डिलीट कर देते हैं। ओके, इस सर्वर TS फाइल में हम जाते हैं और यहाँ पे जो हमारे पास ये फील्ड है, हम एक काम करते हैं इस फाइल को हम एम्प्टी कर देते हैं। यहाँ पे हमें कोई भी कोड नहीं चाहिए, हम शुरू से एक्सप्रेस.js को समझेंगे। ओके, इस पैकेज जेसन फाइल में अगर हम आए तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इस मैन में, ये जो मैन फाइल है यहाँ पे आपने इस मैन में SRC और सर्वर TS फाइल को यहाँ पे सेट करना है। और स्क्रिप्ट में यहाँ पे की में आपने ऐड करना है स्टार्ट और इसके बाद यहाँ पे आपने ऐड करना है नोडमोन SRC सर्वर TS। ओके, और इस TS कॉन्फ़िग जेसन में यहाँ पे आपने इस टारगेट को चेंज करना है। ओके, यहाँ तक वर्क कंप्लीट करने के बाद अभी हमने क्या करना है, फिर से इस पैकेज जेसन फाइल में जाना है। इस डिपेंडेंसीज में अगर आप देखें तो हमने टाइप्स नोड यहाँ पे इंस्टॉल किया है, सारी डिफिनेशन टाइप स्क्रिप्ट के लिए इंस्टॉल की। जब हम इस पैकेज को इंस्टॉल करते हैं तो ये डायरेक्टरी हमारे पास यहाँ पे आ जाती है जिसमें हमारे पास बहुत सारे बिल्ट इन पैकेजेस हैं जिनका हम यूज करते हैं अपने एप्लीकेशन में। अभी हमने क्या करना है, एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना है अपने एप्लीकेशन में। तो हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करता हूँ। टर्मिनल को यहाँ पे आपने चेक करना है। अगर आप अब भी इस राउटर ऑप्टिमाइजेशन में हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन ये कि ये जो प्लस बटन आपको नजर आ रहा है इस पे आपने क्लिक करना है। ओके, ये ऑटोमेटिकली आपको स्विच कर देगा फुल स्टैक डेव कोर्स फॉर बिगिनर्स में। ओके, और इसको कैंसिल कर देना है। यहाँ से आपने ls टाइप करना है। आप यहाँ पे कौन सी डायरेक्टरी में वर्क कर रहे हो उसको आपने यहाँ पे स्पेसिफाई करना है और उसमें नेविगेट होना है। तो नेविगेट होने के लिए टर्मिनल में हम यूज करते हैं cd। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे इस डायरेक्टरी का नेम एक्सप्रेस.js सर्वर। ओके, इट एंटर करेंगे तो हम इस एक्सप्रेस.js सर्वर में एंटर हो चुके हैं। ओके, तो अभी हम इंस्टॉल करेंगे एक्सप्रेस.js को। तो एक्सप्रेस.js को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे हम टर्मिनल में कमांड को रन करेंगे sudo। सुपर यूजर के लिए हम ऐड करेंगे sudo। इसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे npm और इंस्टॉल। इसके बाद हम यहाँ पे पैकेज के नेम स्पेसिफाई करेंगे। तो पैकेज हमारे पास है एक्सप्रेस। हम जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन में और डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पे आप देखें तो हम इसको इंस्टॉल करते हैं इस तरह npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। ओके, इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया इस पैकेज को। लेकिन इस एक्सप्रेस के साथ हम टाइप स्क्रिप्ट के लिए जो डिफिनेशंस हैं उसको भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेस के टाइप्स भी हम ऐड करेंगे। तो उसको कैसे हम ऐड करेंगे, यहाँ पे इसके साथ सेकंड पैकेज को भी हम इंस्टॉल करेंगे। तो 2 पैकेज एट टाइम हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पे हमने ऐड किया एक्सप्रेस। सेकंड पैकेज को हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे टाइप्स। हम एक्सप्रेस के लिए जो टाइप्स हैं उसको इंस्टॉल करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे टाइप्स / और इसके बाद हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे एक्सप्रेस। ओके, ये कमांड ऐड करने के बाद हम करेंगे हिट एंटर। ओके, इसके बाद हम अपना पासवर्ड एंटर करेंगे, हिट एंटर करेंगे तो एक्सप्रेस और टाइप्स जो एक्सप्रेस के हैं ये हमारे पास अभी ऐड हो जाएंगे डिपेंडेंसीज में।
तो यहाँ पे डिपेंडेंसीज में हमारे पास 2 पैकेजेस ऐड हो चुके हैं, टाइप्स एक्सप्रेस और हमारे पास एक्सप्रेस पैकेज यहाँ पे ऐड हो चुका है। ये टाइप एक्सप्रेस हम यूज़ करते हैं टाइप स्क्रिप्ट के लिए। ओके, तो यहाँ पे ये सारे हमारे पास पैकेजेस ऐड हो चुके हैं। अभी हम जाते हैं इस सर्वर टीएस फाइल में। ये जो हमारे पास टर्मिनल है इसको हम मिनिमाइज करते हैं और यहाँ पे हम कोड करते हैं, लेकिन इससे पहले हम जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। डॉक्यूमेंटेशन में हमने एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर दिया है और एक्सप्रेस के बाद हमने जो टाइप्स हैं इसके टाइप स्क्रिप्ट के लिए उसको इंस्टॉल कर दिया है। यहाँ पे हम करेंगे नेक्स्ट हेलो वर्ल्ड। इस हेलो वर्ल्ड एग्जांपल में इस बेसिक प्रोग्राम को हम बनाएंगे। यहाँ पे सारी डिटेल्स इसके साथ लिखी हुई हैं, इसको हम समझते हैं, लेकिन सबसे पहले ये जो बेसिक प्रोग्राम है इसको हम बनाते हैं। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे एक्सप्रेस.js को। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ एक्सप्रेस.js। ओके, और हम इसको इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम एक्सप्रेस से। पैकेज इंपोर्ट करने के बाद हम इस एक्सप्रेस को इनिशियलाइज करेंगे। तो कैसे हम इसको इनिशियलाइज करेंगे, यहाँ पे मैं एक कांस्टेंट बनाता हूँ, कांस्टेंट ऐप। ये ऐप हमारे पास है एक्सप्रेस का। ओके, तो कांस्टेंट ऐप, इसके बाद हम कहेंगे एक्सप्रेस। ओके, इसके साथ हम ऐड करेंगे पैरेंथेसिस। तो हमने एक्सप्रेस को इनिशियलाइज कर दिया है। इसके बाद हम यहाँ पे 2 वेरिएबल्स बनाएंगे। ओके, फर्स्ट वेरिएबल हमारे पास होगा कांस्टेंट लोकल होस्ट। ओके, लोकल होस्ट, और इसमें हम यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू पास करेंगे लोकल होस्ट। सॉरी, ये हमारे पास होगा लोकल होस्ट। ओके, परफेक्ट हुआ। इसके बाद हम यहाँ पे सेकंड कांस्टेंट बनाएंगे और ये हमारे पास होगा पोर्ट नंबर। इसका टाइप हम स्पेसिफाई करते हैं कि ये हमारे पास है नंबर, और यहाँ पे हम 5000 पोर्ट नंबर ऐड करते हैं। ओके, इस लोकल होस्ट की टाइप हम स्पेसिफाई करते हैं, ये हमारे पास है स्ट्रिंग, और इस ऐप की हम टाइप स्पेसिफाई करते हैं। ये ऐप हमारे पास है express.application। ओके, इसका टाइप हमारे पास है express.application। अभी हमारे पास परफेक्ट है ये। इसके बाद हम लिसन करेंगे सर्वर को। ओके, तो सर्वर को हम कैसे लिसन करेंगे, मैं यहाँ पे कहता हूँ app.listen। इसके बाद हम यहाँ पे इस लिस्टनर में पास करेंगे पोर्ट नंबर को। तो मैं यहाँ पे पास करता हूँ पोर्ट नंबर। इसके बाद हम यहाँ पे पास करेंगे होस्ट नेम। तो मैं यहाँ पे होस्ट नेम को पास करता हूँ, होस्ट नेम। ओके, होस्ट नेम के बाद सॉरी हमारे पास यहाँ पे आएगा लोकल होस्ट, होस्ट नेम नहीं आएगा बल्कि ये लोकल होस्ट आएगा। ओके, मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ इस लोकल होस्ट को। ओके, लोकल होस्ट हमारे पास यहाँ पे आएगा। अगर आप इसके नेम को चेंज करते हैं, होस्ट नेम रखते हैं, तो आप यहाँ पे रख सकते हैं इसका नेम होस्ट नेम। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे लिसनर को कॉल करेंगे और इसकी बॉडी फैट एरो की हेल्प से डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हम कहेंगे console.log। ओके, और यहाँ पे हम कहते हैं वेलकम टू एक्सप्रेस सर्वर। अगर आप टाइप स्क्रिप्ट में सेमीकोलन ऐड नहीं करते तो कोई भी इशू नहीं है, मैं ऐड कर देता हूँ सम टाइम इन सेमीकोलन को। तो अगर आप इसको ऐड नहीं करते तो कोई भी इशू नहीं है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो अभी हम इस एक्सप्रेस एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ। सबसे पहले हम इस टर्मिनल को क्लियर करते हैं। ओके, क्लियर करते हैं इसको, सॉरी हम इसको क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे हम कहेंगे npm start। ओके, ये जो npm start कमांड है ये ट्रिगर करेगा ये जो हमारे पास स्क्रिप्ट है, यहाँ पे nodemon होगा और ये हमारे पास स्क्रिप्ट रन हो जाएगा। तो मैं इस कमांड को रन करता हूँ, हिट एंटर करते हैं, तो हमारे पास सर्वर स्टार्ट हो चुका है। ओके, और यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हुआ है वेलकम टू एक्सप्रेस सर्वर। सर्वर हमारे पास स्टार्ट हो चुका है। अभी हम जाते हैं इस सर्वर टीएस फाइल में। तो यहाँ तक हमारे पास वर्क परफेक्ट है। अभी हम डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो दिस ऐप स्टार्ट अ सर्वर एंड लिसन ऑन अ पोर्ट। यहाँ पे इन्होंने पोर्ट स्पेसिफाई किए हुए 3000। द एप्लीकेशन रिस्पॉन्ड विद हेलो वर्ल्ड। ओके, तो इस राउट पे हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। अभी तक हमने इस राउट को डिफाइन नहीं किया, इसको हम डिफाइन करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इस पर रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या एरर आता है। यहाँ पे जो फॉरवर्ड स्लैश है ये स्पेसिफाई करते हैं रूट को। ओके, तो ये रूट पे रिक्वेस्ट सेंड करेगा। हम जाते हैं पोस्टमैन में और इसको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो लॉगिन एपीआई है इसको हम सेव करते हैं। ओके, और इसको हम नाम देते हैं एक्सप्रेस फर्स्ट एपीआई, एक्सप्रेस फर्स्ट एपीआई। ओके, और इसको हम सेव करते हैं इस एपीआई टेस्टिंग डायरेक्टरी में। ओके, यहाँ पे हम इसको सेव कर देते हैं। ये जो हमारे पास मेथड होगा ये पोस्ट मेथड नहीं होगा बल्कि गिट मेथड होगा। अभी मैं कमांड एस बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ये गिट मेथड भी कन्वर्ट हो चुका है, यहाँ पे सेव हो चुका है ये फाइल। हम इस रूट पे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं इस फॉरवर्ड स्लैश पे। ओके, इस पे हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास एरर आ चुका है और हमारे पास एरर क्या आ रहा है 404 नॉट फाउंड। मतलब जो पेज जहाँ पे हम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं ये पेज अभी तक हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये राउट हमारे पास है ही नहीं। तो हमारे पास क्या स्टेटस कोड आ रहा है, हमारे पास आ रहा है स्टेटस कोड 404, मतलब जो पेज है वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं है। हम इस राउट को डिफाइन करते हैं। मैं इस ऐप को कॉल करता हूं और यहाँ पे हम कॉल करेंगे गेट मेथड को। एक्सप्रेस में हमारे पास सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर मैं गेट एपीआई बनाऊंगा तो मैं सिंपल स्पेसिफाई करूंगा गेट मेथड को। अगर मैंने पोस्ट एपीआई बनानी है तो मैं सिंपल स्पेसिफाई करूंगा पोस्ट। अगर मैंने पुट करना है डिलीट अपडेट करना है डेटा को तो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूंगा पुट। अगर मैंने डिलीट करना है डेटा को तो मैं सिंपल डिलीट एपीआई डिलीट मेथड को कॉल करूंगा। ओके, तो यहाँ पे अभी हम कॉल करते हैं गेट मेथड को और इस गेट मेथड के अंदर सबसे पहले हम पाथ स्पेसिफाई करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे
पाथ स्पेसिफाई करता हूँ इस फॉरवर्ड स्लैश को। इसके बाद हम यहाँ पे कॉल करेंगे हैंडलर्स। ओके, इस हैंडलर्स के अंदर हम यहाँ पे 2 पैरामीटर स्पेसिफाई करेंगे। फर्स्ट हमारे पास होगा रिक्वेस्ट, ओके, और सेकंड हमारे पास होगा रिस्पॉन्स। इस रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के हम टाइप को स्पेसिफाई करेंगे, जैसे हम HTTP की हेल्प से इनकमिंग मैसेज यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे थे और सर्वर रिस्पॉन्स हम स्पेसिफाई कर रहे थे। यहाँ पे अभी हम इस एक्सप्रेस की हेल्प से यहाँ पे हम इस रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को स्पेसिफाई करेंगे। ये जो हमारे पास रिस्पॉन्स है इसको हम रिमूव कर देते हैं। ओके, ये इस IDE ने खुद ही यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे हम इसके टाइप स्पेसिफाई करते हैं। हम इस एक्सप्रेस को कॉल करेंगे और इसके बाद हम इसको टाइप को स्पेसिफाई करेंगे कि ये हमारे पास है रिक्वेस्ट। ओके, इसी तरह हम यहाँ पे रिस्पॉन्स को स्पेसिफाई करेंगे एक्सप्रेस डॉट रिस्पॉन्स। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे फैट एरो ऐड करेंगे और इसकी बॉडी हम डिफाइन कर देंगे। ओके, यहाँ पे हम सिंपल ऐड करेंगे, सॉरी यहाँ पे कंसोल लॉग नहीं ऐड करते, बल्कि यहाँ पे हम कहते हैं रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। अगर मैंने जेसन डेटा सेंड करना हो तो मैं यहाँ पे सिंपल कहूँगा रिस्पॉन्स जेसन, और इसके अंदर यहाँ पे मैं बॉडी स्पेसिफाई करूँगा। ओके, अगर मैंने HTML का डेटा सेंड करना हो तो मैं यहाँ पे सिंपल सेंड करूँगा और इस सेंड के अंदर मैं HTML की डेटा कुछ भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकता हूँ। जैसे हम Node.js में APIs बना रहे थे उसमें हम कर रहे थे। ओके, उसी तरह हमारे पास यहाँ पे होगा। अगर मैंने HTML डेटा सेंड करना है तो मैं इस सेंड मेथड का यूज़ करूँगा। यहाँ पे इसके बाद हम कहते हैं H1 टैग को क्लोज कर दो। ओके, H1 टैग को क्लोज कर दो। यहाँ पे हम पास करेंगे स्ट्रिंग सीक्वेंस वेलकम टू एक्सप्रेस सर्वर। ओके, हमारे पास जो फर्स्ट रूट है ये हमारे पास रेडी हो चुका है। ओके, और यहाँ पे हमने रिस्पॉन्स को सेंड कर दिया है। ओके, अगर आप यहाँ पे इस रिस्पॉन्स में देखें तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, इनको हम यूज़ करेंगे आगे की वीडियोस में, कैसे हम इनका यूज़ करते हैं ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। अभी के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं उसको हम कवर कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे हमने सिंपल जो HTML रिस्पॉन्स है उसको हमने सेंड किया है। हम यहाँ पे स्टेटस कोड सेट करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ पे कहता हूँ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। ओके, यहाँ पे स्टेटस कोड हम सेट कर सकते हैं। मैं फॉर नाउ यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ 200 स्टेटस कोड। ओके, क्योंकि मुझे पता है कि अभी यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल सिंपल लॉजिक हमने ऐड किया है। और यहाँ पे अगर आपने हेडर ऐड करना हो तो यहाँ पे हम हेडर भी सेट कर सकते हैं, रिस्पॉन्स डॉट सेट हेडर, बट राइट नाउ हम इसको स्पेसिफाई नहीं करते। ओके, मैं इसको रिमूव करता हूँ और इस API पे हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। तो हम जाते हैं पोस्टमैन में और इस पे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। अभी हम इस पाथ पे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। ओके, तो मैं सेंड बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास आ चुके हैं वेलकम टू एक्सप्रेस सर्वर। अगर मैं इस प्रीव्यू में जाऊँ तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है वेलकम टू एक्सप्रेस सर्वर। ओके, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे दूसरे मेथड्स हैं। ओके, मैं इस मेथड को कॉपी करता हूँ गेट मेथड को और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं। अगर मैंने पोस्ट API कॉल करनी हो तो मैं यहाँ पे सिंपल पास करूंगा पोस्ट। ओके, ऐप डॉट पोस्ट वेलकम टू एक्सप्रेस सर्वर, और मेथड हमारे पास कौन सा है, ये मेथड हमारे पास है पोस्ट, और यहाँ पे हम कहते हैं कि ये मेथड हमारे पास है पोस्ट। ओके, सॉरी पोस्ट नहीं बल्कि गेट। इसके बाद हम यहाँ पे इसको डुप्लीकेट करते हैं। ओके, सेम मेथड मैंने कॉपी किए वन टाइम तो हम इसको डुप्लीकेट करते हैं यहाँ पे। अब ये गेट मेथड नहीं होगा बल्कि हमारे पास होगा पुट। ओके, इस पुट मेथड के बाद हम यहाँ पे कहते हैं कि ये हमारे पास है मेथड पुट, और हमारे पास लास्ट मेथड है डिलीट। ओके, तो हम यहाँ पे कहते हैं डिलीट, और डिलीट में हमारे पास यहाँ पे सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ओके, सारी चीज़ें हम कुछ भी नहीं चेंज कर रहे हैं बल्कि सिंपल यहाँ पे ये जो हमारे पास स्ट्रिंग है इसको चेंज कर रहे हैं। इसके साथ हम आगे की वीडियोस में वर्क करेंगे कि कैसे हम इसमें लॉजिक ऐड करते हैं, डोंट वरी। ओके, अभी हम सिंपल फ्लो को समझ रहे हैं। यहाँ पे हम कहते हैं कि मेथड हमारे पास है डिलीट ये। अभी हम जाते हैं पोस्टमैन में और इसको टेस्ट करते हैं। सॉरी, यहाँ पे हम इसके साथ पाथ को स्पेसिफाई करेंगे। ये सारे पाथ हमने सेम स्पेसिफाई किए हैं। तो यहाँ पे ये मेथड हमारे पास होगा यूज़र्स का। ओके, और ये हमारे पास होगा यूज़र अपडेट। ओके, और ये हमारे पास होगा, ये जो पाथ हमारे पास होगा ये हमारे पास होगा डिलीट यूज़र। ओके, डिलीट यूज़र। हमारे पास फर्स्ट पाथ है रोड पाथ फॉरवर्ड। इसके बाद हमारे पास पोस्ट में हम स्पेसिफाई करेंगे यूज़र्स, और पुट में हम स्पेसिफाई करेंगे अपडेट यूज़र, और यहाँ पे हम इसका काम करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, यूज़र्स को हम इसको कर देते हैं क्रिएट यूज़र। ओके, या हम इसको सिंपल कर देते हैं क्रिएट। ओके, यूज़र को हम रिमूव कर देते हैं फॉर नाउ। ये हमारे पास क्रिएट, जब हम पोस्ट करेंगे तो हम क्रिएट करेंगे, और जब हम पुट करेंगे तो हम सिंपल अपडेट करेंगे। ओके, हम अपडेट करेंगे, और जब हम इस डिलीट पे रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो हम इस डिलीट पाथ को कॉल करेंगे। ओके, अभी हमारे पास परफेक्ट है। अभी हम जाते हैं पोस्टमैन में और इसको टेस्ट करते हैं। हम इस API पे हमने रिक्वेस्ट सेंड किए तो हमारे पास ये रिस्पॉन्स आ रहा है। ओके, ये अभी हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है वेलकम टू एक्सप्रेस सर्वर। मेथड हमारे पास है गेट। अगर मैं यहाँ पे क्रिएट पे रिक्वेस्ट सेंड करूँ, ओके, क्रिएट पे हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं
तो यहाँ पे हमारे पास आ रहे ओके, ये हमारे पास मेथड गेट है, तो हम इसके टाइप को भी चेंज करेंगे। हम यहाँ पे पोस्ट मेथड सेंड कर रहे हैं अभी। ओके, पोस्ट मेथड पे रिक्वेस्ट सेंड करें, तो अभी हम इस पर रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अभी आ रहा है वेलकम टू एक्सप्रेस सर्वर, मेथड हमारे पास है पोस्ट। अभी हम पुट पे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और यहाँ पे हम इस मेथड को अपडेट कर देते हैं। अभी हमारे पास है ये अपडेट, इस पर हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, तो यहाँ पे आ रहा है वेलकम टू एक्सप्रेस सर्वर, मेथड हमारे पास है पुट। ओके, डिलीट पे अभी हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और यहाँ पे हम पाथ चेंज कर देते हैं, इसको हम कहते हैं कि हमारे पास है डिलीट मेथड। अभी हम इस पर रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है वेलकम टू एक्सप्रेस सर्वर, मेथड हमारे पास है डिलीट। अगर मैं यहाँ पे इस पाथ को चेंज करूँ, ओके, यहाँ पे हम कुछ भी रैंडम पाथ ऐड करते हैं यूजर्स, तो अभी अगर मैं इस पर रिक्वेस्ट सेंड करूँ तो हमारे पास यहाँ पे सॉरी ये हम इसको गिट कर देते हैं, इस पर रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए 404 एरर आ रहा है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, जो लेटेस्ट वीडियोज हैं वो आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।